Good afternoon, sir. Same to you. Please sit down. Thank you, sir. वेलकम। आज आप लोग का मौखिक टेस्ट होगा। ये हमारे 10th क्लास के छात्रा हैं। आज इन लोगों का हम मौखिक हिंदी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। देखते हैं कि कौन विद्यार्थी कितना तैयारी करके आया है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम तुरंत होने वाला है फरवरी में। देखते हैं आप लोग क्या तैयारी किए हैं। तो दीजिए बुक दीजिए कुछ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन है जो शांतिपूर्वक सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। मतलब अंदर से घबराहट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सुनिएगा अच्छा से और आंसर दीजिएगा। खराब की मुस्कान कुमारी, अब बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश। थोड़ा आवाज तेज बोलिएगा कि माने आपका भी आवाज आना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है। आपके माता पिता भाई बंधु सबको देखेंगे आप कितना तैयारी किए हैं और हम कितना तैयारी करवाए हैं। इस थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आपका अच्छा रहा। और बताइए सर, एक और बताइए। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सब समाज की। बहुत बढ़िया, देखिए सिट डाउन। नेक्स्ट, अब बताइए अंशु कुमारी। पहले क्वेश्चन शांति सुनिएगा, डरिएगा मत। अंदर से मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1800। थोड़ा और जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? बार बार बोलेगा, थोड़ा जोर सोचा आवाज बोलिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। और बताइए, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? गिरधरलाल का। देखिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, राखी कुमारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। इतना आप लेट से आंसर मत दीजिए। मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव इतना देरी। पहले तो बार बार बोल रहे हैं कि अंदर से घबराना नहीं है, क्वेश्चन सुनना है, शांतिपूर्वक आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? कौन? मदन। बेटे बहुत बढ़िया। ठाकुर जी, अस्मिता कुमारी, ओ सॉरी अमृता कुमारी, का बहन का नाम अस्मिता याद पड़ जाता है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। बहुत बढ़िया। एक और बताइए, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। बहुत बढ़िया। देखिए खराब किए, क्या नाम है जी? काजल, अंजलि कुमारी, सॉरी अंजलि कुमारी। आप बताइए, मैक्सवेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। बहुत बढ़िया। और मुझे आज बोलिएगा, ठीक है ना? मैक्सवेल को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? विवेकानंद। बहुत बढ़िया। बैठिए। हरप्रिया कुमारी। बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन? और जोर से बोलिए, आपका आवाज सुनाई देना चाहिए, क्योंकि देखिए सामने वीडियो बन रहा है, ठीक है ना? गिरधरलाल का बेटा है मदन। बहुत बढ़िया। बैठिए। खराब किए, कुमारी। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट से। हिंदी कविता में पदवंत के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में पदवंत में प्रवर्तक कौन है? बोलिए। ललित लोचन शर्मा। नलिन लोचन शर्मा। इतना मतलब देरी मत कीजिए सब देने में, ठीक है ना? बैठिए। बहुत बढ़िया।
हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा तैयारी कीजिए कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए मैट्रिक क्लास में तो मतलब कंफ्यूजन ना रहे। देखिए क्वेश्चन मार दीजिए। लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 80% पार होना चाहिए, क्योंकि हर साल एग्जाम बच्चा लाता है 400 प्लस नंबर लाया है। अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे विद्यार्थी लाए हैं 444, 442, 440, 434, 430, 420, 411, 407, 405, 405, 403, 402 तक गए हैं। हम चाह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड तोड़िए यहाँ के कम से कम। हरे पूजा कुमारी, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बोलिए, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नहीं याद है, आप तैयारी नहीं की, फिर बताइए। 100 क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? जोर से बोलिए। 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। याद करके नहीं आई। नाखून के वो इतना स्लो बढ़ेंगे आंसर दीजिएगा, बताइए हम क्या बोलेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम हमेशा याद होना चाहिए। इतना बढ़िया से एक एक पाठ हम पढ़ाए हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? डारिस क्या है? और जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देखिए क्वेश्चन सुनना है और उसका आंसर देना है, ठीक है ना? घबराना नहीं, अंदर से लगना कि हम मतलब सुन रहे हैं आपसे। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1900। और जोर से बोलिए, थोड़ा जल्दीबाजी बोलिए, ठीक है ना? नागरी लिपि के टाइप कब बने? 3 शताब्दी से पहले। मनुष्य का अशोक धर्म क्या है? मनुष्य का अशोक धर्म क्या है? बोलिए। नहीं याद है, बैठो। यह प्रकार करते हैं। अब जी बाबा साहेब भीमराव का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे। सेन साहब की आंखों का तारा है। मदन किसका बेटा है? और ठीक से, विष के दांत समाज के किस वर्ग में मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत पाठ की विद्या है। मनोवैज्ञानिक। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बैठो। और ठीक से, ठीक है ना? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। 1827 में। डारिस क्या है? सोने का सिक्का। वारे हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? भारत का। पारसियों का धर्म क्या नाम है? जारथुस्ट। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गांव में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम। नाखून का बढ़ना प्रतीक है। पश्चिमी पतियों का। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935। गुणाकर मूल्य किस निबंध से रचयिता हैं? निबंध के लेखक हैं? बहादुर लेकर घर से क्या लेकर भागा था? किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक।
बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? साहब जी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने के लिए। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? ला दादा मुझे ला विनोद। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। 4 फरवरी। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बाबूजी का। बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, गिटार, हारमोनियम, ये सब। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में। ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? अभिनव का एक छोटा सा गांव। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? अभिनव। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। बैठो, बहुत बढ़िया। और अच्छा से तैयारी कीजिए कम से कम, ठीक है ना? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो सुनिए पहले, ध्यान से पहले। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नहीं याद, बैठो। पढ़ता है, पढ़ नहीं पढ़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी। क्वेश्चन एक है, सुनिए पहले अच्छा से, तब आंसर दीजिए। जब तैयारी किए हैं अच्छा से, तब डर क्यों रहे हैं? नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं? नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं? इतना घबराए का है तू पहले हैं? मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो आए खोखा से। खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। मदन किसका बेटा है? गेदाला। सीमा, रजनी, आलोक, सफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? खोखा की। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर क्षमता। अल्पज्ञ पिता कैसी जीव होता है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य का। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक ने पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? छोटी बेटी ने। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? प्राकृतिक सुषमा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में। सर विलियम जेम्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783। तो बहुत बढ़िया। सनी कुमार। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। जाति प्रथा, बहुत बढ़िया। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? जाति प्रथा की व्याख्या। बाबा साहेब भीम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। बाबा साहेब भीम अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, देखिए। सेन साहब की आंखों का तारा है? खोखा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? मूलमंत्र, लोकतंत्र। पहले बोले हैं, पहले क्वेश्चन सुनिए तब आंसर दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ गए? दारिश क्या है? सोने का प्राचीन करेंसी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? छोटी लड़की। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में। बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर का पूरा नाम है? दिल बहादुर। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया।
देखिए जितने विद्यार्थी हैं यहाँ पढ़ते हैं मेरे पास, हम आप लोग से यही कहेंगे कि अभी भी समय है, अच्छा से तैयारी कीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़िए, क्योंकि देखिए दिखाने का बार बार मौका नहीं मिलता है। अपने जीवन में बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो अपने माता पिता को, टीचर को अपने उनका नाम ऊंचा कर सकते हैं। यही एक समय है कि जितना पढ़िएगा उतना आपका अच्छा होगा, जितना आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, आपका माता पिता खुश रहेंगे, जहाँ यहाँ पढ़ते हैं हम लोग भी खुश रहेंगे। यही कहेंगे आप लोग और अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है ना।